भीम आर्मी को भी जानते हैं, चंद्रशेखर को भी जानते हैं। कैसे जानते हैं? ये दलित समाज का जो लड़का लोग है वो पूरा रावण रावण करता है। जो वोटर नहीं है वो इसका सपोर्टर है। गाइस, वेद प्रकाश पत्रकार ने चंद्रशेखर की पोल खोल दी। तो गाइस, वेद प्रकाश ने कहा कि ये चंद्रशेखर का जो पार्टी है वो एक खिलौना है, खेलने वाला। जैसे बचपन में बच्चे नकली नोट लेकर घूमते थे, रिजर्व मनोरंजन बैंक वाला, उस तरीके से आजाद समाज पार्टी भी है। लोग नीला गमछा लेकर जय भीम करते रहते हैं। और जैसे ही बचपन में जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनको बाद में पता चलता है ये तो नकली नोट था, मैं जिससे खेल रहा था। तो गाइस, उसी प्रकार बहुजन समाज के लोग अब समझने लगे हैं चंद्रशेखर की पार्टी को। मतलब ये क्या है? दलाल पार्टी है। ये केवल बहुजन समाज को तोड़ने आया है और ये बसपा को ख़त्म करने की एक प्लानिंग है। और ये कांग्रेस, बीजेपी, सपा का बी टीम है जिसको लाए हैं ये लोग केवल बसपा को ख़त्म करने के लिए। तो गाइस, वेद प्रकाश जो पत्रकार हैं उन्होंने मतलब आजाद समाज पार्टी की पूरी कुंडली मतलब पलट कर रख दी और बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए एकदम बढ़िया से बताया कि किस प्रकार से चंद्रशेखर लोगों को बहका रहा है और उसके ऊपर मुकदमा लगा रहा है और खुद का मुकदमा हटवा लेता है। और जिसके बच्चों के ऊपर जो मुकदमा लग जाता है उसको हटवाने के लिए नहीं आता है। गाइस, और वेद प्रकाश जी ये भी बताते हैं कि ये किस प्रकार से मतलब गोली खाया है। कहता है कि मैं गोली खाया हूँ। अरे ये गोली खाया है बहुजन समाज के जो युवा हैं वो जाकर छोटे छोटे बच्चे वो गोली खाते हैं, वो मर जाते हैं। इसको कहाँ गोली लगता है? जब इसकी बारी आता है तो खुद बेहोश हो जाता है। गाइस, ये हमारा नेता कैसे हो सकता है जो टीवी पर एक सीट के लिए रोता है? बहन जी ने आज तक किसी के सामने झुका नहीं। ये होता है हमारा नेता। मजबूत नेता हमारा बहन जी हैं। जब तक बहन जी जिंदा हैं उनसे बड़ा आज तक कोई नेता ना हुआ है ना होगा। तो गाइस, ले चलते हैं, सुनाते हैं कि वेद प्रकाश किस प्रकार से भीम आर्मी का चंद्रशेखर को लताड़ा। नमस्कार, मैं हूं अजीत राय। तो ले चलते हैं, बिना देर किए दिखाते हैं आपको। बातचीत करेंगे हमारे साथ वेद प्रकाश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आप तो भीम आर्मी को खूब बढ़िया जानते हैं। भीम आर्मी को भी जानते हैं, चंद्रशेखर को भी जानते हैं। कैसे जानते हैं? ये दलित समाज का जो लड़का लोग है वो पूरा रावण रावण करता है। जो वोटर नहीं है वो इसका सपोर्टर है, चंद्रशेखर का। जिसको अभी वोट नहीं देना है वो रावण रावण करता है। आपको हम बताते हैं एक चीज कि बचपन में हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हम लोग नकली नोट से खेलते थे और उस नोट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह लिखा रहता था मनोरंजन बैंक ऑफ इंडिया, बचपन बैंक, बच्चा बैंक, इस तरह का रहता था और नोट लगता था देखने में असली। तो बच्चा हम लोग थे, हम लोग उसी से खेलते थे और समझते थे यही नोट है। तो बच्चा का खेलने के लिए जिस तरह से मनोरंजन बैंक का नोट हुआ करता था उसी तरह दलित बच्चा के खेलने के लिए ये आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी नामक एक खिलौना है। अब उतरवन खेलते रहता है नीला गमछा लेके, जय भीम करते रहता है। अच्छा है, बच्चा लोग खेलेगा। और जब हम लोग बड़ा हुए तब समझे अरे तो नकली नोट है, असली नोट तो रिजर्व बैंक वाला है। कौन है असली? रिजर्व बैंक वाला। तो सुनिए तो उसी तरह जब जो बच्चा अभी जय भीम जय रावण कर रहा है वो बच्चा बड़ा होगा, जो मनोरंजन बैंक से खेल रहा है वो जब बड़ा होगा तो फिर रिजर्व बैंक वाला नोट को पहचानेगा, कहेगा ये असली है। तो उसी तरह भीम आर्मी करने वाला बच्चा जब बड़ा होगा तो कहेगा अरे ये तो मनोरंजन के लिए था, खेलने कूदने के लिए था। असली राजनीति करने के लिए कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। जैसे हम लोग असली नोट रिजर्व बैंक को अलग समझते हैं, उसलिए असली राजनीति करने के लिए जो मंच है वो समझ जाएंगे कि बसपा है। यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद रावण खुद चुनाव लड़ते हैं गोरखपुर से और कितने 3% के करीब वोट आता है उनको। उससे ज्यादा वोट तो बसपा के एक साधारण कैंडिडेट ले आता है वहां से। तो रावण से ज्यादा वोट बसपा के एक साधारण कैंडिडेट लाता है गोरखपुर में। तो फिर क्या है रावण की छवि? बीएसपी बीता हुआ कल हो गया, आने वाला कल रावण है।
पढ़ा लिखा युवा देश में पूरे हाँ, जो बताते भोजनों हैं। के साथ यही खड़ा होता यही है। बात लोग बिहार में सोचते थे कि राजद बीता हुआ कल हो गया, लालू जी कन्विक्टेड हो गए, 15 साल सरकार नहीं रही लालू यादव की, पार्टी खत्म हो गई, राजद इतिहास हो गया, यही समझते थे ना। आज पप्पू यादव दावा ठोकने लगे थे कि हम ही उत्तराधिकारी हैं लालू यादव के, लालू का बेटा दोनों चुनाव जीत जाएगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन क्या हुआ, वही राजद जिसको सब कह रहा था कि इतिहास हो गया, वो राजद बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी। और बिहार के जो यादव समाज के खास करके लोग हैं, चूंकि बसपा और भीम आर्मी दलितों की पार्टी है खास करके, तो उसी तरह यादव समाज के लोग तेजस्वी को अपना नेता मान लिया। आज कहाँ है पप्पू यादव, मधेपुरा चुनाव लड़ते हैं और जमानत जब्त हो जाती है उनकी, वही लालू यादव के उत्तराधिकारी बन रहे थे। तो उसी तरह कांसीराम के उत्तराधिकारी बनने का चक्कर ख्वाब देख रहे हैं चंद्रशेखर, कहाँ से बनेंगे? वहां तो आकाश आनंद को लीडर मान लेगा लोग। देखिए, बसपा एक पार्टी नहीं, एक मिशन है। और बसपा का कोई नेता एक सीट के लिए टीवी पर आके रोता नहीं है। कौन रोया? चंद्रशेखर रोया, गमछा ऐसे ऐसे करके रो रहा था। 2 अरे सीट, उसका आप एक सीट की बात सिंबल, कर रहे हैं। अरे एक को सीट वहां मिल जाता तो चुप हो जाता। बच्चा रोता है कि हमको दे दो चॉकलेट, एगो मिलता तो चुप हो जाता है। मांगता 5 गो है। हम मांगता 5 गो है। सर, जो राजनीतिक विश्लेषक है उनका मानना है कि हमारे जो लीडर है वो सड़कों से आने चाहिए। जिस प्रकार से कांसीराम जी साइकिल से निकले, पूरा जो है देश घूम लिया। सुनिए मेरी बात, अखिलेश ये सुनिए, सर, अरे राजद तो सुनिए, सड़कों से आया है ना। कहा जाता है, सोने सुनिए, के चम्मच से आए आकाश आनंद जी। अरे परिवारवाद को सुनिए आप मेरे, सपोर्ट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को नेता मानता है बिहार का यादव? हाँ या नहीं बोलिए? मान तो लिया है। सोनक चम्मच से तू भी खा के आए हैं। आकाश आनंद खाए तो क्या दिक्कत है? दलित खाए तो दिक्कत है? अब तो इस परसेप्शन को तो आगे बढ़ा रहे हैं परिवारवाद को। अरे उस एक चीज और बोलते हैं, जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे, उसके तुरंत बाद चुनाव लड़े मांझी जी के बेटा और चुनाव हार गए। तो ऐसा थोड़े कि सोनक चम्मच से खा के आया, चुनाव लड़ा, जीतिए जाएगा। मांझी जी मुख्यमंत्री थे, उसके बाद तुरंत चुनाव लड़े, हार गए एक साधारण सूबेदार दास से, हार गए जी। तो अंतिम तय तो जनता को करना है। सुने मेरी बात। अरे कौन बनेगा सर, आकाश या चंद्रशेखर? चंद्रशेखर बच्चा को बिगाड़ने वाला लड़का है। कैसे बिगाड़ रहा है कि उसके चक्कर में समाज कितना के लोग नाम जेल पे गया। गोली खा लिया। के गोली खाया? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर का गोली खाएगा समाज के नाम पे? समाज के नाम पर क्या किया? वो लड़ाई लगाता है। वो बच्चा हमारा सब दलित समाज का बच्चा केस मुकदमा झेल रहा है, उसके चक्कर में अपना केस तो खत्म करवा लेता है जाके आरएसएस से मिलके। सर, बहन जी सड़कों अरे पे एक नहीं चीज और आती है, बताते हैं, ये सुनिए, चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ जो लोग शुरू में थे, सब- कोई आज है उसके साथ? चाहे सम्राट हो, सुजीत सम्राट हो, और बाकी लोग बिहार का अमर आजाद हो, कोई जो शुरू में उसके साथ था, आज कोई उसके साथ नहीं है। और चेहरा को पनपने नहीं दे रहे हैं क्या? ये आरोप है आपका? अच्छा, बिहार में के प्रदेश अध्यक्ष नाम बताइए? बिहार में आजाद समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन है? नाम बताइए, और नाम बताइए ना जी। नहीं पता है, किसी को नहीं पता होगा। नहीं पता है? कहे चंद्रशेखर आजाद रावण चाहता है कि हम ही अकेले नेता रहें, हमारा समाज का कोई आदमी नेता नहीं रहे। बिहार में बनाया जौहर आजाद को, जो माल देगा वो प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। तो अभी से इसका खेल ड्रामा ही चालू है, जिसको कोई नहीं जानता है उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाता है माल लेने के लिए। सुनिए सर, पॉलिटिकल पार्टी भी तो चलाना है, चंदा तो लेना ही पड़ेगा। सेकंड बताते हैं, बिहार में कुछ अभी पद यात्रा वगैरह करवाया था। जौहर आजाद है मुस्लिम समाज का, उस यात्रा में एक मुस्लिम लड़का नहीं था, जितने था दलित था। तो जिसका अपना आदमी उसके साथ नहीं हो, उसको प्रदेश अध्यक्ष पैसे के लिए बनाया है जी। तो गाइस, आप क्या कहते हैं, आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।